नमस्कार, मेरा नाम है अस्मिता डालके। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की बीए-एमसी की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज के हमारे वीडियो का विषय है मानसिक स्वास्थ्य कोरोना काल में चिंता का विषय। जैसा कि हम सबको पता है कि कोरोना महामारी के चलते ना ही केवल हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया त्राही-त्राही कर रही है और ऐसे में ये बीमारी जिस प्रकार हमें शारीरिक रूप से कमज़ोर कर रही है, उतना ही इसका दुष्प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी हो रहा है, यानी कि हमारी मेंटल हेल्थ पर भी हो रहा है। तो आज के वीडियो में हमने कोशिश की है कि इस विषय पर चर्चा की जाए। उससे पहले कि हम अपनी चर्चा चालू करें, मैं एक छोटा-सा मानसिक स्वास्थ्य क्या है और हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण का एक संग्रह है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे अनुपचारित मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनसे एक व्यक्ति को निपटना पड़ता है, जो उन्हें मानसिक रूप से और दैनिक जीवन और सामान्य जीवन जीने की क्षमता को प्रभावित करता है। WHO के अनुमानों के अनुसार लगभग 7.5% भारतीय मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, जो 2020 में बड़े पैमाने पर महामारी के कारण बढ़कर 20% हो गई है। आशा है इस संक्षिप्त से वीडियो के माध्यम से आपको मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे क्या हैं ये समझ में आया होगा। अब हमें इस विषय की तह तक जाना है, इसके दुष्परिणाम और इसे कैसे बचा जा सकता है और ये क्या है, अच्छे से जानने के लिए हम अपनी चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी चर्चा की जो मुख्य अतिथि है वो है मिसेस उर्वशी दत्ता मैम, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है और उनसे सवाल करेगी सौम्या गुप्ता, जिसने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी डीप में पढ़ा और उसके मन में कई सारे सवाल आए, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। तो वो सारे सवाल हम सब की ओर से वो मैम से करेगी और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे से समझाने का प्रयास करेगी। तो बिना किसी देर के आइए बढ़ते हैं हम अपनी चर्चा की ओर। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं हमारी चर्चा की ओर। Today we have with ourselves Miss Urvashi Datta, who is a psychologist, and मैं आज उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जो आई थिंक हर इंसान के दिमाग में एक क्वेश्चन भी रहा है, डाउट भी रहा है, and I hope we will get all the answers that we need. So let's start with the first question. मेंटल हेल्थ एक हमेशा ऐसा टॉपिक रहा है इंडिया में, दिस 1.3 बिलियन पॉपुलेशन की जो कंट्री है, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन और एडवांसमेंट होने के बावजूद और सिविलाइजेशन इतने बढ़ने के बावजूद उसका एक टैबू टॉपिक रहा है, वो उसके बारे में बात नहीं होती थी। सो अब हमने उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करना चालू किया है। तो हाउ डू यू थिंक वो इम्पैक्ट कर रहा है इंडिया को? क्योंकि जब भी साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात होती है। ये साइकोलॉजी फ्रेटर्निटी का भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा है कि हमारा फोकस डिसऑर्डर्स की तरफ ज्यादा रहा है हमेशा। तो हमने खुद ने भी एज साइकोलॉजिस्ट या स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी हमने डिसऑर्डर्स पे इतना फोकस कर दिया और थेरेपीज पे इतना फोकस कर दिया कि जो बाकी के एस्पेक्ट्स हैं साइकोलॉजी के वो थोड़े से साइड लाइन हो गए थे और उसकी वजह से ये टैबू आ गया है। एंड अब धीरे धीरे जैसे जब भी मिलेनियम हमारा टर्न हुआ था, उस टाइम से ये स्टार्ट हुआ कि लोगों को ये समझ में आना चालू हो गया कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेंटल डिसऑर्डर्स, इट इज नॉट जस्ट अबाउट थेरेपी दैट यू टेक regarding your mental disorders, but it is about everything that is happening with you in your life. आप सुबह उठते हो, आप जिस तरीके से अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट कर रहे हो, आप जिस तरीके से अपने लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो, आसपास के लोगों से, सोशल सेटिंग्स में कैसे लोग आपको इम्पैक्ट करते हैं, कैसे उनका इफेक्ट आपके बिहेवियर पे पड़ता है, कैसे एनवायरनमेंट का इफेक्ट आपके बिहेवियर पे पड़ता है,
से आपका बिहेवियर एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे क्योंकि बच्चे जब पढ़ना चालू करे हैं तो एवरीबडी नाउ नोज कि अलग अलग ब्रांचेस हैं, देयर इज अ वाइड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। जहां भी आप एक ह्यूमन बीइंग से इंटरैक्ट कर रहे हो वहां पे साइकोलॉजी बीच में आ जाता है। दैट इज वेयर साइकोलॉजी एग्जिस्ट। तो अब वो टैबू कम हो रहा है, यस, विथ ऑल ऑफ द एफर्ट्स जो अवेयरनेस पे डाले जा रहे हैं उसके साथ टैबू कम होता जा रहा है। पीपल आर नाउ मोर ओपन टू टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, एंड स्पेशली द जनरेशन जी दैट इज कमिंग इन, जो अब Yes. जो करंट जनरेशन है, they are very vocal about what is happening in the field of psychology, and not just those who belong to the fraternity of the psychology, but they also वो बच्चे जिनका साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है, they are also now curious कि साइकोलॉजी क्या है और कहाँ से आती है, क्यों आती है। So yes, we do have a taboo. Senior generation की तरफ आप जाओगे तो अभी भी थोड़ा सा taboo है. They are still reluctant about it, but hopefully we will over. क्वेश्चन मेरा उसी से रिलेटेड है दैट मीडिया में स्टिल एक मीडिया कह सकते हैं कि हाँ काफी ज्यादा प्रिंट मीडिया का बहुत सपोर्ट रहा है बिकॉज यू नो ऑल दोस एडिटोरियल्स दैट कम उसमें काफी बड़े आर्टिकल्स होते हैं अबाउट यू नो एक्सप्लेनिंग ऑल दोस थिंग्स। बट एक जो सबसे मेन सॉर्ट ऑफ बैकक्लैश रहा है वो है मेरे राय में इट हैज बीन फ्रॉम द मीडिया व्हिच इज यू नो टीवी न्यूज चैनल्स। काफी ज्यादा लाइक अगर हम सुशांत के केस को ही ले लें जो लास्ट ईयर हुआ, द वे दे शोड इट वाज लाइक दे वर यू नो शोइंग वो चीज जो 70 साल पहले चले गए थे हम कि वो एकदम ही सदियों पहले चले गए एंड यू दे आर शोइंग इट लाइक कि उसकी आत्मा को क्या हो गया एंड आई डोंट नो व्हाट दे वर ट्राइंग टू शो। तो वो बहुत ज्यादा एक पुरानी सदी में जा चुके थे तो उसको इंस्टेड ऑफ यू नो क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इट दे वर सॉर्ट ऑफ स्टिग्मेटाइजिंग इट। Yeah. तो वो एक वहां से बैकलैश बहुत देखने को मिला मुझे। Sensation media is a problem. Yeah. It is always a problem. And जब हम टीवी न्यूज चैनल्स की बात करते हैं, naturally they have to create a sensation to keep their TRPs up. But here, this is where the ethics of the media house come into play, and which is what is really important कि हम जब हम न्यू जनरेशन के जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टर्स रेडी कर रहे हैं तो वो एथिक्स हमें उनमें इंस्टिल करना बहुत जरूरी है कि दे ऑल्सो नीड टू, ठीक है, व्हेन यू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ फ्रेशर, एज अ ट्रेनी, आपको हर कोई नहीं सुनेगा, but at least you need to raise your voice there, raise your concern over there, and when you do that, आप अपने लेवल पे जब करते हो तो आपके आसपास के लोग भी उस चीज को सुनते हैं, they also start becoming aware of it. तो जैसे जब हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की भी बात करते हैं, हम बोलते हैं कि आप एक व्यक्ति को अवेयर करिए। मदर टेरेसा also used to speak about the same thing कि it's not your responsibility to change the whole world. It's your responsibility to change your own world. आप अपना वर्ल्ड चेंज करो तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो धीरे धीरे चेंज होना चालू हो जाएंगे, एंड देन दिस विल स्नोबॉल इनटू दैट। सो जब आप मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात कर रहे हो या आप सेंसेशनल मीडिया की बात कर रहे हो, ऐसे किसी भी टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो तो आप अवेयरनेस ओवरनाइट नहीं क्रिएट कर सकते। that needs to be given a certain amount of time because it needs to start from the ground root. आप टॉप से चालू करके नहीं सोच सकते कि everybody will become aware of it. That's not really possible. That's not how it works. तो अगर हर इंडिविजुअल अपने इंडिविजुअल लेवल पे ये करना स्टार्ट कर दे तो the world will automatically become a better place, mental health wise also, with sensational media also, and with other of these topics also. Them blindly, they have so much of money, they have so much of work to be doing, they take vacations regularly. तो ऐसे आप दूर से जब उनकी लाइफ को देखते हो तो एक परफेक्ट लाइफ दिखाई देती है, और एक परफेक्ट, यस, एक परफेक्ट लाइफ में भी अगर ये हो सकता है, so an average person living an average life can also face the same problem. So I would take it in that sense कि that sensation that they caused, that did create awareness. मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा कि यू नो एवरीवन इज ह्यूमन सो दे आर बाउंड टू डील विद ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, तो बट द थिंग इज कि जो
लो इनकम वाले लोग होते हैं या मोस्टली जैसे हमने देखा फार्मर्स वर कमिटिंग सुसाइड एट अ लार्ज रेट, लाइक उसका जो स्केल था इट वाज लाइक आई गेस इन 2019 नवंबर ओनली, in that entire month 300 farmers committed suicide. Like the ratio is just, the percentage is so high. So it is something that you don't see, and that the conversation about mental health आप नहीं देखते हो ऐसे गाँव में या उन लोगों के यहाँ जो लो इनकम वाले होते हैं उनके यहाँ नहीं देखते आप ये सारे कॉन्वर्सेशंस, बट वो उनको कितना इम्पैक्ट करता है उसका हमने असर देखा है विद फार्मर्स. सो आई थिंक वल्नरेबल इनकम्स वालों में भी इसका इम्पोर्टेंस कितना है कि उनको बात करना चाहिए, एंड ट्रीटमेंट उसका कितना इम्पोर्टेंस रखता है. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. और कई जैसा अभी मैंने कहा था कि सोशल मीडिया पे जो हम डाल रहे हैं उसकी आउटरीच उतनी नहीं होती है अगर हम रूरल इंडिया की तरफ देखें, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारी कंट्री में अभी भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो रूरल सेक्टर है, एंड बिकॉज वी आर मेनली एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. और वहां तक आउटरीच हर किसी का नहीं है, वहां तक आउटरीच इवन हमारा नहीं है, गवर्नमेंट का भी इतना नहीं. अब धीरे धीरे गवर्नमेंट के एक्ट्स जो रेडी हो रहे हैं, गवर्नमेंट खुद में जो सेटअप्स लेके आ रही है, तो उसके थ्रू ये आउटरीच वहां तक भी हो रहा है कि हम रूरल इंडिया तक पहुंचे और वहां पर भी हम इन चीजों की बात करें. लेकिन देन अगेन इसमें इसके इनहेरेंट कुछ इश्यूज और भी हैं जिनके तरफ ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा एक सेटअप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हो, जब हम नेशनल लेवल पे इस ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां तक हमें पहुंचने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा. हालांकि हो रहा है, एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नाउ हैज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्किंग ओवर देयर, बट यही चीज जब हम रूरल हॉस्पिटल्स की तरफ देखते हैं तो वहां पे इतना अवेलेबल नहीं है. एंड वो डॉक्टर्स, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो साइकेट्री में, साइकोलॉजी में काम कर रहे हैं, वो गांव वालों तक आउटरीच प्रोग्राम्स लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है. एक्चुअली माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पेंडेमिक ओनली. सो पेंडेमिक ने बहुत ज्यादा लोगों को क्वारंटीन में एकदम शिफ्ट कर दिया है, एंड लॉकडाउन फॉर 2 to 3 months स्ट्रेट, पीपल आर टायर्ड एंड एवरीथिंग. सो उससे हमने देखा है कि नेशन में कितना ज्यादा बढ़ गया है एक तरीके से लॉकडाउन, एंड एवरी अदर ईयर इट्स कमिंग बैक. अभी 2020 में वही झेला, वापस से वही चीज आ गई. तो उससे आप जब देखते हैं कि इससे लोगों के जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, आप सारा काम घर से कर रहे हो, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, लोगों को पता नहीं है उससे कैसे कोप करे, लोगों का जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा आ रहा है. दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर फैमिलीज, दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद द वर्क. तो उससे एक तो कैसे कोप करें, उससे उन लोगों को जरूरत कब है कि वो एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, कब ऐसा मोमेंट आएगा कि नहीं अब मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए. Okay. This question has multiple dimensions to it. तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे मेजर रीजन ये है कि जितना फिजिकल एक्टिविटी हमारा डेली लाइफ में वैसे होता था वो सडनली स्टॉप हो गया. एंड जब ये फिजिकल एक्टिविटी हमारी स्टॉप हो जाती है तो इसकी वजह से जो हमारे बॉडीली सिक्रीशंस होते हैं, जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, वो भी गड़बड़ा गए हैं उसकी वजह से, राइट. तो अब जैसे इनिशियली हम ऑफिस जाते थे, वहां पे भी बैठते थे, फिर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, किसी से यहाँ मिलने जा रहे हैं. अब जैसे आई एम अ टीचर, सो आई एम गोइंग फ्रॉम क्लास टू क्लास, मूविंग फ्रॉम क्लास टू क्लास, देन टेकिंग केयर ऑफ माई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड ऑल दैट. तो उतना फिजिकल एक्टिविटी हमारा होता था जो एकदम से सडनली स्टॉप हो गया. अब मेरी जितनी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है वो सिर्फ इस लैपटॉप के सामने बैठने में हो रही है पूरे 24 घंटे में, राइट. अब इसकी वजह से जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट होते रहते थे, जो जितना ही हमारा फिजिकल एक्सरसाइज होता था उसकी वजह से हमारे हार्मोन्स सिक्रीट होते रहते थे, एंड वो हमारे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखते थे. प्लस जो जिम जाते थे तो दे यूज्ड टू गो टू जिम, वॉक करने कई लोग वॉक करना प्रेफर करते थे एज फिजिकल एक्सरसाइज, तो उनका वो होता रहता था, तो उनके लिए ये सारा बैलेंस हो जाता था. अब क्या, अब ये सडनली सारा कुछ स्टॉप हो गया है. सो आपके हमारे जो हार्मोनल सिक्रीशंस हैं वो ऊपर नीचे हो गए. जो हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट होने चाहिए, जिस अमाउंट में सिक्रीट होने चाहिए, वो नहीं हो रहे. जो योगा करते थे घर पे उनके लिए तो ठीक है, बट दोज हु यूज्ड टू गो टू अ जिम फॉर देयर वर्कआउट,
or those who used to go outside for walking for 4 kilometers, 5 kilometers, or whatever their walking capacity was, वो बंद हो गई है, तो अब उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है. हाँ. So this is where you need to bring in a home regime, exercise regime. अब इसमें आप ऑन स्पॉट वॉकिंग भी कर सकते हो, ऑन स्पॉट रनिंग भी कर सकते हो. कुछ नहीं है तो एक योगा मैट लगाओ, यूट्यूब पे वीडियोस बहुत अवेलेबल है आजकल ऑफ एक्सरसाइजेस की. इवन डांसिंग इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ. तो हर किसी को इट्स नॉट इजी कि हम अभी, क्योंकि इवन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर रियली बॉग डाउन विद वर्क, तो बहुत इजीली हमें काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट का एक्सेस अभी शायद न मिल पाए. So what we can do is we can assess ourselves. कि हमारा इनिशियली हमारा मूड किस तरीके का होता था, हम कैसे सोचते थे पहले, एंड उस हिसाब से अब मेरी थिंकिंग कैपेसिटी कैसी है, मैं अब किस तरीके से लोगों के साथ डील कर रही हूँ. तो अगर हम सेल्फ इवैल्यूएशन ही थोड़ा करें तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा अभी करंट स्टेट किस तरीके का है. एंड मूड एंड इमोशनैलिटी को अगर हम थोड़ा ध्यान देके चले तो दैट्स वेरी इजीली आइडेंटिफाइबल. नाउ व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, इनिशियली एकदम तुरंत तो काउंसलर के पास जाने की जरूरत ऐसे नहीं होती है until and unless you feel कि बिल्कुल आपका मेंटल स्टेट नहीं स्टेबल है, अलग से समझ में अगर आपको आ रहा है तो. नहीं तो आप थोड़ा सा अपने डेली रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइज लेके आइए. घर के बाहर निकल के बैठो, आपका आंगन जो है वहां पे जाके बैठना अच्छा होता है. तो उससे आपका थोड़ा सा जो एनर्जी भी आपने बिल्ड किया हुआ दिन भर का वो भी ब्रेक होता है. नेचर में बाहर जाके बैठना इज अ गुड थिंग. तो अगर आपके आंगन है या इवन इफ यू आर स्टेइंग इन अ फ्लैट, तो बालकनी में थोड़ी देर आप जाके खड़े हो जाओ ताकि आपके घर के अंदर की एनर्जी थोड़ी सी डिस्पर्स हो और थोड़ा ओपन वर्ल्ड की एनर्जी आपके पास आए. About this or not. And then always like you always need social support. Yeah. अब इसके लिए you should have a small group of friends that you can always rely upon. That's very very important, and especially pandemic ke time pe that's really important. So thankfully with information technology we do have this thing called video calls. Yeah. I would suggest everybody get on a video call with people around you, your relatives, your close friends, your classmates. I do this. तो धीरे थोड़ा थोड़ा हमें अपनी लाइफ में ट्वीक्स लाने जरूरी है. एंड फॉर दिस दैट how do we identify, reassess yourself, reassess what has been your state like in the pre-pandemic era. If you feel talk to the people who you are closest to, जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनसे थोड़ा 2-3 दिन बात करके देखो. उसके बाद भी अगर लाइट नहीं लगे, उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, आई नीड somebody else to give me some professional help, reach out to a counselor that is around you, reach out to a psychologist that is around you, and wherever if अगर further referral की जरूरत है तो वो naturally वो referral वो आगे कर ही देंगे. That's one way that you can deal with this situation. Okay, so my next question is about expenditure, which is it's not your zone. It's something that I should ask an official. But उसका जो एक sort of answer जो दे सकता है कि इसकी कितनी अहमियत है वो आप बता सकते हो. तो expenditure जो spend हो रहा है हमारे mental health treatment के ऊपर, which is around जो treatment जो patients को मिलता है, it is 5% of India's health care. तो और हमने देखा है कि अभी हेल्थ केयर कितना कोलैप्स कर रहा है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक ओनली. तो अगर कोई क्राइसिस आने का होता है तो आर वी रेडी? लाइक 5% ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर, वी हैव ऑलरेडी सीन अ पेंडेमिक जस्ट कोलैप्सिंग इट डायरेक्टली. वी आर नॉट रेडी फॉर अनदर क्राइसिस, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, क्योंकि 20% इंक्रीज आया है सिंस 2020 मेंटल हेल्थ इश्यूज में. तो 20% इंक्रीज इज अ लॉट. अब इंडियंस they are going through a lot right now, frustration, anxiety, depression, a lot of this stuff. So how do you think it's impacting? Like, this much expenditure is not enough. It's not enough. It's nowhere near enough because जितना important physical health है उतना ही important mental health है, if it is not more important, right? We do have government hospitals. Yeah, we do.
in India, and specific dedicated to mental health also we have, but very few of them. Right? Um, निमहांस है, ग्वालियर मेंटल हॉस्पिटल है, रांची का मेंटल हॉस्पिटल है, बट इन इटसेल्फ ये जितना कर सकते हैं वो उतना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी खुद की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। हमारी जरूरत है कि हर स्टेट में मेंटल हॉस्पिटल्स में, एंड ये गवर्नमेंट की खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वी डू हैव द मेंटल हेल्थ केयर अलाइड सर्विसेज बिल दैट इज कम इन, और उसके थ्रू अब काफी कुछ स्ट्रीमलाइन होने की कोशिश करी जा रही है, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो देयर, and naturally the expenditure that we are doing is very much more is required. We also require a central regulatory body जो सारे साइकोलॉजिस्ट को गवर्न कर सके। अभी की तारीख में देयर आर नॉट वेरी मेनी पीपल हु नो दिस। अभी की तारीख में इंडिया में रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम पे सिर्फ आरसीआई है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड ये सिर्फ क्लिनिकल और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट को गवर्न करती है। काउंसलर्स को, साइकोलॉजिस्ट को ओवरऑल इनको नहीं गवर्न करती। So if I want to function as a counseling psychologist, I do not require a license from anybody in the country. Oh, so anybody can be a counselor. Can be, right? So a person who has MA in MA psychology, MA in counseling psychology, or even a diploma in guidance and counseling, just a diploma in guidance and counseling, they have no other background to psychology. They can also function as a counselor. Okay. So this is a very big lacuna that we are facing, and बाकी जितनी जब हम डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ देखते हैं, they have a central licensing authority, and you are not allowed to practice without a license at all. And this is very, very essential, not just from the perspective of the client that you are dealing with, but as a psychologist, it is your safeguard of it. So this is where now mental health professionals are required to give in their best at this present moment. So yes, issues are there mental health se related, and not just because of isolation, but because of COVID also. And ये researches हो रही हैं, there are a lot of researches that are being done on this also, कि कोविड पेशेंट्स को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए हैं।